चारों तरफ से 3-3 सीढ़ी भी आती है और इसके ऊपर बेशुमार सुंदर घिलम बिछी हुई है और क्या है, बैठने के लिए सिंहासन, हर चीज सुविधा जो है उपलब्ध है। और इसके अंदर एक मंदिर का जो है हरा वृक्ष है, वो हमारे दक्षिण की दिशा में आता है और उत्तर दिशा में एक मंदिर का क्या है, वो लाल वृक्ष आता है। जो हरा वृक्ष है वो है 2 भौम का। पहले एक कैसे धड़ जाता है 78 मंदिर का, 78 हाथ का, और उसके ऊपर कैसे मेहराबे बड़ी हुई हैं 128 हाथ का, 122 हाथ का, जिसमें कि मेहराबे बड़ी हुई हैं और उसके बाद कैसे ऊपर हम जैसे नक्शा आप मेरे को दो तो। हाँ मैं बोलूं, आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अच्छा आप इसको हटाओ। नहीं आशु, मैं नहीं कर पा रही स्क्रीन शेयर। मैं होस्ट दे देती हूँ आपको। हाँ कीर्तन कहाँ हो रहा है दीदी, आपके उधर हो रहा है क्या? आरती का समय हो गया ना, मंदिर है ना। ओके। बंद करके मंदिर में जाए कोई। आशु आप कर पा रहे हो? नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। इसमें होस्ट का ऑप्शन इस टाइम आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं में जाके पार्टिसिपेंट में जाके हाँ जी, एक सेकंड रुको आप। वहाँ पे एक स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, उसे ऑन कर दो बस। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, उसे ऑन कर दो बस, कुछ नहीं करना आपने। कहाँ पे गीतू? सिक्योरिटी में जाओ, साथ में मोर है ना, मोर 3 डॉट्स, उसमें जाओ, सिक्योरिटी होगा एक। पहले शेयर करना। सिक्योरिटी में जाके सिक्योरिटी में जाके ना बस शेयर स्क्रीन को ऑन कर दो बस। कर दिया। अब दीदी आप कर लो मेरा दीदी। हाँ जी हाँ जी। फिर हटा दिए। हाँ जी दीदी चालू करो अब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, दक्षिण दिशा में जो वृक्ष है वो भी 2 भौम, तीसरी चांदनी का आया है। दूसरी भौम में कैसे इसकी मेहराबे बनी हुई हैं, थंब उठे हुए हैं और ऊपर जाकर के 78 हाथ में मेहराबे बढ़ गई हैं। ये 22 हाथ का इसलिए नीचे बनाया गया क्योंकि झरोखों से जब हम आते हैं तो पहली भौम में, वृक्षों की भौम में हम आराम से आ सकते हैं। और ये जो नीचे चबूतरे हैं वो 33 हाथ के आए हैं। यहाँ पर हम एक बात जरूर समझेंगे, क्योंकि इसको 166 हाथ का क्यों कहा गया, 166 मंदिर का, क्योंकि ये चबूतरे जो हैं वो 33 मंदिर के हैं और इनकी दो, इसकी जो इधर दक्षिण की दिशा में भी जो की है, ठीक है, और जो लाल वृक्ष है इसकी तरफ भी 33 मंदिर आते हैं इस गली में।
और 33 33 66 66 हो जाते हैं, और बीच में जो जगह है वो है 34 मंदिर की। तो इसको अगर मिलाएंगे तो 166 हाथ, 166 मंदिर हो जाएंगे। 33 मंदिर की गली इधर, 33 की इधर गली, 33 33 के 2 चबूतरे, और बीच में 34 मंदिर की गली आ जाती है। इस तरह से ये 166 मंदिर, 166 जो है वो कहलाते हैं। और इधर आप पूर्व और पश्चिम की दिशा में भी देखेंगे तो ये जो है 66 मंदिर इधर हैं और 66 मंदिर उधर। रंग जो चबूतरा है उसके साथ से मिलकर के हम कहेंगे तो ये 66 बन जाएंगे 133, और 33 मंदिर के चबूतरे, इसको भी 33 मिला देंगे तो 166 हो जाएगा। 66 मंदिर इधर, 66 मंदिर उधर, तो ये हो गया 133, और 33 मंदिर के चबूतरे, तो इस तरह से ये 166 हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं 166 बाय 166, 166 मंदिर लंबा और 166 मंदिर चौड़ा। इसमें से हरी आभा इतनी सुंदर हरे वृक्षों में से निकलती है, और ये जो है आभा है कहाँ तक आती है, सिर्फ चबूतरे तक। और लाल वृक्ष जो है, लाल वृक्ष में से लाल आभा निकलती है, और ये पूरा चबूतरा जो है लाल रंग का ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि लाल रंग की रोशनी जो है फैल रही है पूरे चबूतरे के ऊपर। और क्या है, चबूतरे यहाँ पर 2 मंदिर की अमृतवन की रोंस भी बीच में जाती है जो सीढ़ियों तक जाती है। और यहाँ पर रेती 3 खूनी चौखूनी जो है 2 खूनी बिछी हुई है। इसकी किरणें पूरी तरह आकाश की ओर, लगता है जैसे बहुत ऊपर को जा रही थंबों की भांति, और पूरा आकाश जो है जगमगाता हुआ दिखाई देता है। और इसके ऊपर जाने के लिए हमें 100 सीढ़ी और 20 चांदे दिखाई दे रहे। इस पे हम जाएंगे, पहले आएंगी 4 सीढ़ी और 5वीं सीढ़ी। 5वीं सीढ़ी के बाद चांदा आएगा, वो भी कितने हाथ का कहलाएगा, 5 हाथ का, क्योंकि एक एक हाथ में सीढ़ी बनी हुई। 5 सीढ़ी के बाद ही चांदा है, लेकिन 5वीं सीढ़ी जो है चांदे के बिल्कुल बराबर है। देखिए 1 2 3 4 5वीं सीढ़ी और पहला चांदा। इसी तरह से ही 5 सीढ़ी चांदा, 5 सीढ़ी चांदा। पूरा जब 20वां चांदा आ जाता है तो एक हम पगथी ऊपर चढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में चौक आएगा। इस जो सीढ़ियां हैं दोनों तरफ बहुत ही सुंदर परकोटे की शोभा आई है, जिसमें क्या है, बहुत सुंदर कांगरी भी लगी हुई है। तो इस तरह से 100 सीढ़ी 20 चांदे जब हम पार करेंगे तो बीच चौक में आ जाएंगे। चौक के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर चबूतरे, जिनको झरोखे भी कहा गया है। इनकी शोभा को भी आप देखें तो इसके ऊपर थंब लगे हुए हैं। थंब जो हैं कौन से हैं, 5 थंब आगे हैं और 5 पीछे अक्सी थंब है। दोनों तरफ हीरा, माणिक, पुखराज 5 और नीलवी, और उधर भी हीरा, माणिक, पुखराज 5 और नीलवी। इनकी मेहराबों की शोभा भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और इसके ऊपर चढ़ने के लिए एक पगथी, एक पग, एक सीढ़ी जिसे कह सकते हैं, हम चढ़ करके इन दोनों चबूतरों के ऊपर जा सकते हैं। और सामने हमें क्या दिखाई देता है, धाम दरवाजा। धाम दरवाजे की शोभा देखो। इसकी जो चौखट है वो सेंदुरिया रंग की है। चौखट कौन सी है, सेंदुरिया रंग की, और उसके बीच में छोटी छोटी पट्टी होती है, वो बेनी कहलाती है, जो हरे रंग की। और किवाड़ कौन सा है, दर्पण रंग का किवाड़ है, दर्पण रंग का, जिसमें से सामने पूरी वनों की शोभा जो है वो दिखाई देती है। इन वनों की शोभा, 7 घाटों की शोभा इस हम दर्पण रंग के किवाड़ में देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है, ये धाम दरवाजा है, कितना है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, और ऊंचा भी 2 भौम का आया है। इसके ऊपर कैसे मेहराबें बनी हुई है, इसकी शोभा जो है बाद में देखेंगे। इसकी चौखट सेंदुरिया रंग की, बेनी हरे रंग की, और दर्पण रंग का
किवाड़ आया। दोनों तरफ बहुत ही सुंदर लाल रंग की चित्रकारी है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इस तरह से धाम दरवाजे की शोभा हमने अगली बार सुनी। अब आगे का वर्णन करेंगे, कैसे 28 स्तंभ का चौक है, कैसे रसोई की हवेली है। इतनी ही शोभा बताई थी ना। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर सा जी। मीनू दीदी, अब दिव्या हाँ जी को हाँ जी अनम्यूट दिव्या को करें। लो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 28 स्तंभ के चौक का वर्णन करेंगे दिव्या। हाँ जी हाँ जी। मैं नक्शा खोल रही हूँ, आप दिव्या को बुलाओ। दिव्या, आप रेज हैंड करना या वीडियो ऑन करो। ये कैसे करूं मैं, आगे चल ही नहीं रहा, मेरे पर बटन गलत दब गया। दीदी म्यूट करो। दिव्या, एक बार कर करके दूसरी बार दिव्या आप अनम्यूट करो। हो गया आशु, देखो आवाज आ हाँ रही है जी मेरी। दिव्या, हाँ जी हाँ जी, हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। मेरी प्यारी किरण दीदी ने वैसे तो सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा जो मैंने किया है वो बताना जी। कुंवर जी में साक्षात विराजमान उनको साथ लेकर ही। आवाज आ रही दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज कम आ रही है, आवाज सही करो दिव्या। अच्छा अच्छा, देखो आ रही है मेरी आवाज? हाँ ठीक है अब। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारी किरण दीदी, आपने सब कुछ बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा जो किया है वो बता रही हूँ। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में साक्षात विराजमान है, हमें उनको साथ लेकर ही चलना है। वाणी, चर्चा, चितवनी और जागनी रास, यही हमारी जागनी रास है। हम चौक में खड़े हैं, राजी महाराज हमारा इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले चांदनी चौक, जो कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। फिर लाल वृक्ष और हरे वृक्ष की शोभा को देखते हुए 2 सीढ़ियां और 20 चांदे चढ़ते हुए 2 चबूतरे और 2 मंदिर के चौक को पार करते हुए सबसे पहले भीतर की तरफ एक गली आती है। फिर 6000 मंदिरों की एक हार जो घूमकर आई है, उसे देखते हुए हमने क्या देखा, यहाँ पर बुर्ज भी है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए संधि की दीवार भी आई है, जिससे हम सब मंदिरों में जा सकते हैं। अगर हम गुर्ज से जाएंगे तो भीतर की तरफ एक दरवाजा आएगा, बाकी सब जगह अक्सी मेहराब आएगी। फिर पश्चिम की दीवार में एक दरवाजा और 6000 मंदिरों की एक और हार आएगी। फिर 2 थंबों की हार और 3 गलियों को पार करते हुए एक बहुत ही सुंदर शोभायमान नूरमयी 28 स्तंभ का चौक आएगा। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 में चौपाई भी आई है। बड़ा चौक शोभा लेत है, बड़े दरवाजे अंदर, बड़ी बैठक इत गिरोह की, आंगू रसोई मंदिर। सर्व पर बड़ा चौक शोभायमान है, जो 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा है। इसमें पूर्व और पश्चिम में 10-10 थंब आया है, 4 थंब उत्तर में, 4 थंब दक्षिण में, कुल मिलाकर 28 स्तंभ आया। इसी कारण से इसे 28 स्तंभ का चौक भी कहते हैं। इस चौक में सुंदर नूरमयी गिलम बिछी है और ऊपर सुंदर नूरमयी चंद्रमा छत की ओर तना है, जो बहुत सुंदर चित्रकारी से सुसज्जित है। सुंदर सोफा सेट, सुंदर कुर्सियां शोभायमान है। यहाँ पर हम सब सखियां श्री राजश्यामल जी और बालाजी आकर बैठते हैं और काफी देर तक बैठकर बहुत सारी मस्ती, हास विनोद भी करते हैं। ये हमारी एक तरह से बैठक है। दूसरी ओर चौपाई भी आई है, जो परिक्रमा ग्रंथ की है।
इन चौक में साथ जी बहुत बेर बैठक, आवत जावत बन थे बैठक इत अलबत। रसोई की हवेली की इस चबूतरे पर सखियां अनेक बार बैठती हैं। वन से आते जाते भी प्राय यहीं पर बैठती हैं, बहुत विश्राम करती हैं, मस्ती करती हैं। और जो बालाजी के साथ उन्होंने 25 पक्षों या बनों की मस्तियां करी थी, उसके बारे में ये लोग बैठक में आपस में बातें करती हैं। ये बैठक इतनी शोभायमान है कि इसका जबान से वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्यारी किरण दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया। प्रणाम जी। नाम जी। आशु ठीक बोला ना? बहुत अच्छा बोला है। सब सुंदर साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं उल्टा। सुंदर साथ जी, कोई ये ना सोचे अच्छा बोला बुरा बोला, मेरे राज्य की बात करी है हाँ, सबने। ठीक है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सबको नहीं, कुछ समझ में गलती हो आया है। जाती है दीदी। इससे बड़ी और खुशी की बात होती है कि हमें हर चीज समझ में आ रही है। हाँ, नहीं आपने आवाज कट तैयार रही है। सिखाया, आपने सिखाया तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना नहीं, दीदी। गड़बड़ कुछ नहीं होगी। ठीक है जी। आवाज तुम्हारी कट रही है चलो, दिव्या। हाँ प्रणाम। अब मैं वो कर दूं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। म्यूट कर दो। अभी विजय आंटी आप अनम्यूट करो, आगे रसोई की हवेली लेकर चलेंगे 28 थम के चौक के आगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। रंग महल के बड़े दरवाजे के अंदर 28 थम के चौक है। यहाँ आते जाते सब सखियां बैठती हैं। इसके आगे एक गली को पार कर रसोई की हवेली आई है। रसोई की हवेली के पूर्व की दिशा में 11 मंदिरों की दहलान आई है। इस दहलान में हम 12,000 सखियां एक साथ अंदर जाती हैं। इस हवेली के उत्तर की दिशा में 3 मंदिरों की शोभा आई है। श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर भी आया है। श्याम मंदिर में लाडबाई का जुट रसोई की सेवा और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता है। और मध्य वाले सीढ़ियों वाले मंदिर में हम सब सखियां, एक मिनट, आवाज कट गई एकदम से। हाँ जी, अब आ रही है विजय आंटी, ठीक आ रही है। श्याम मंदिर, आवाज नहीं आ रही आशु? ठीक आ रही है आवाज अब तो। चलो, परम धाम में वैसे तो इच्छा मात्र से ही सब सेवा होती है, परंतु सखियों को सेवा करना अच्छा लगता है, इसलिए श्याम मंदिर में यह लीला होती है। और सीढ़ियों वाला, उनके साथ में जो है सीढ़ियों वाला मंदिर आया है। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां, सुंदर शोभित, बहुत साथ हित आए के चढ़ उतर करत। यह सीढ़ियां स्वचलित हैं, इसमें हम पांव रखते ही ऊपर 9 भूमों तक आ जा सकते हैं। और जो उसके साथ श्वेत मंदिर है, यहाँ पर लाड हरकबाई का जुट, जो वनों से सब्जी तरकारी लेकर यहाँ सब सामान जो है सफेद मंदिर में रखते हैं। हम पूर्व की दहलान से जब हम अंदर जाएंगे, एक गली को पार कर, एक थंबों की हार को पार कर एक चबूतरे आया है, जिसमें चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं। उत्तर और दक्षिण के द्वार से पश्चिम की तरफ भी 10-10 मंदिर की दहलान आई है। इन दहलानों में हम सब सखियां दोपहर का भोजन आरोगती हैं। और पश्चिम की तरफ पूरी मंदिर आए हैं और दरवाजा भी आया है। शुक्ल पक्ष में हम सखियां सिर्फ दिन में एक बार ही यहाँ रसोई की हवेली में हम आते हैं।
क्योंकि रात्रि का भोजन तो हम बाहर करते हैं चांदनी रातों में, जहाँ हम 25 पक्ष विचरण करने जाते हैं, वहीं पर नृत्य की लीला और भोजन की लीला भी वहीं पर होती है। कृष्ण पक्ष में हम सखियां बालाजी के साथ रात्रि का भोजन हवेली के मध्य में आए चबूतरे पर करते हैं और सब सखियां बालाजी को घेर बैठ जाती हैं। इस समय यह अत्यंत सुखकारी दृश्य होता है। भोजन रोकते समय राजी अपनी प्यारी रूहों से प्यारी प्यारी बातें करते हैं और बोलते समय धनी के मुखारविंद की शोभा और उनके लाल अधरों की छवि की बहुत ही सुंदर लगती है। जब राजी किसी सखी को प्यार मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो धनी की हरवटी, नेत्र, नीलाट, नासिका मानो सभी अंग मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। विजय आंटी म्यूट हो गया लग रहा है आपका। हाँ, चलो दो। आप सभी सच में सखियां खाना ही खिला राजी, रहे थे ना राजी महाराज को, तो वो हाँ, बड़े ही मस्त तो हो गए। आपने हाँ, अधरों की वो शोभा कहते का तो अकेले वर्णन खिला। करा। हाँ हाँ। हाँ जी, अधरों जब की धनी शोभा। बोलते हैं, धनी के मुखारविंद, दांत और लाल अधूर की छवि बड़ी सुंदर लगती है। जब धनी की हरवटी मुस्कुराते हुए जब सखियों से बात करते हैं तो धनी के हरवटी, नेत्र, नीलाट, नासिका मानो सभी अंग मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। सखियां राजी की मीठी रसना के मीठे वचनों का अपार सुख लेती हैं। गंज इश्क दिल में लिए हुए बालाजी जब किसी रूह के से बात करते हैं, प्रेम भरी दृष्टि से उसको निहारते हैं, तो धनी के नेत्रों के प्रेम रूपी जो हैं बाण रूहों को सुख देते हैं। कोई सखी धनी की नरम नरम पतली पतली उंगलियों के नखों के तेज को निहारने में ही मग्न रहती है। भोजन रोकते समय धनी की उंगलियों में आई कई रंग के नगों की मुंदरियों बहुत ही झलकार करती हैं। भोजन लीला के समय अगर यदि कोई सखी दूर बैठी है तो राजी उसको बड़े प्यार से उसका नाम लेकर उसको अपने पास बुलाकर उसको अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं। यह सुख एक उस सखी को मिलता है तो परम धाम में एक दिली होने के कारण यह सुख जो है सब रूहों को मिलता है। इस समय कोई सखी अपने धनी को अपने हाथों से खाना खिलाने की सेवा करती है। यह सुख इस प्रकार के यहाँ पर अनंत सुख रसोई की हवेली में अपनी लाडली रूहों को राजी देते हैं। रसोई की हवेली से बाहर निकलकर हम 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे की शोभा में को देखेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। अभी रसोई की हवेली से जाने का आंटी मन ही नहीं कर रहा है। एक चौपाई हाँ, आती है वाणी में कि मेवा जब कोई मीठा आता है तो वो अपनी वो सखियों को मेवा निकाल काढ़ कर मुख देत। से काढ़ कर देते हैं सुंदर साहब को। हाँ, जब राज्य खाते हुए कहते हैं तो तुम खाओ तो हाँ जी, बड़ा आनंद आता है। हाँ एक जी, चौपाई मैं भी बोलूं आशु। हाँ जी दीदी। आशिक हाँ, बोलो ना। कहिए, हाँ जी, आशिक कहिए हक की, जो लग रहे एक ही ठोर, जो लग रही एक ही ठोर, आशिक ऐसी चाहिए जो ले ना सके अंग और, आशिक ऐसी चाहिए जो ले ना सके अंग और। अब हमारा राजी के साथ आज रसोई में भोजन लीला में मन नहीं हट रहा ना,
तो ये चौपाई उसके लिए है। दोबारा बोलना जरा, एक बार आवाज कट के आ रही थी मीनू जी। हाँ जी, दोबारा बोलते हैं। आशिक कहिए हक की, जो लग रहे एक ही ठोर, जो लग रहे एक ही ठोर। आशिक ऐसी चाहिए, जो ले ना सके अंग और, जो ले ना सके अंग और। अब राजी के साथ यही लीला में मगन होने को दिल चाह रहा है। इन आशिक की नजरों दिल एके हुआ सागर, इन आशिक की नजरों दिल एके हुआ सागर। सो झीले याही सुख में, सो झीले याही सुख में। निकसे वाही क्यों एक कर। हमारा यही झीलने को मन कर रहा है, राजी को खिलाने को, उनकी पतली पतली उंगलियां देखने को कि कैसे वो हमें प्रेम से हमारे हाथों से अरोगते हैं और अपने मुख से काढ़ के निकाल के हमें खिलाते हैं। तो वो सुख हमारे कहाँ गए जो लेते थे हम धनी के साथ। इस भोजन लीला के सुख, पहली भूम रसोई के सुख हमारे कहाँ गए। चलो आशु चालू करवा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अनीता दीदी। अध बीच आरोग्य मेवा काढ़ मुख देत। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये चौपाई है ना, ऐसे शुरू होती है ना, अध बीच अच्छा। आरोगते मेवा काढ़ मुख देत, और कहें ये सरस मेवा है आप मेरे मुख में मुख थे, ऐसे करके है ना वही चौपाई। हाँ जी हाँ जी। अपने हाथ से मेरे मुख में देते हैं वो राजी महाराज। बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम मूल मिलावे की तरफ बढ़ेंगे। अनीता दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाहे। अर्थात हमने अपनी सुरता को प्रथम भूम में आए मूल मिलावा में ही रखना है, जहां पर राज श्यामा जी और हम सब सखियां बैठी हुई हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम मूल मिलावे की शोभा को देखेंगे। 28 स्तंभ के चौक के पश्चिम की तरफ रसोई की हवेली के सहित 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की हवेली है। इसके मध्य भाग के चबूतरे में राज श्यामा जी और सखियों की बैठक होने की वजह से इसे मूल मिलावा कहते हैं। मूल मिलावे की हवेली की गिर्द 64 मंदिर की आई है और 21.25 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आई है। इस हवेली के सर्वप्रथम सबसे बाहर 64 स्तंभ है और उसके भीतरी तरफ एक मंदिर की हार आई है। 60 मंदिरों की एक हार आई है, और चूंकि 64 स्तंभों की जगह पे 64 ही मंदिर आने चाहिए थे, लेकिन चारों तरफों दरवाजे, 4 बड़े दरवाजे आए हैं और एक मंदिर 100 हाथ का है पर दरवाजा 88 हाथ का है और उसके ऊपर 12 हाथ की छोटी मेहराबें आई है। अब हम 60 मंदिरों में से एक मंदिर की शोभा को समझेंगे और सारे मंदिर वैसे ही हैं। हर मंदिर नई नई युक्ति से बना हुआ है और इनमें अगर घूम के हम देखते हैं तो एक की शोभा दूसरे की शोभा से कहीं अधिक लगती है। इन मंदिरों में नूरी सेजा, तकिए, चौकियां, सिंहासन, हिंडोले, शीशे, खाने पीने का सामान, सोने, हीरे के बर्तन और
नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार से भरी हुई अलमारियां शोभायमान हो रही हैं। दीवारों पर चित्रों से भी शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। चित्रों में दीवारों पे जो चित्र आए हैं उनमें कई प्रकार की, कई तरह की ज्योति की लहरें उठती हैं और आमने सामने टकराती हैं। यदि चारों ओर देखें तो तेज का भंडार ही भंडार दिखाई देता है। सभी मंदिरों में ऊपर की भौमों में जाने के लिए सुंदर सीढ़ियां शोभायमान है। ये इस तरह तरह के रंगों की हैं और जब बालाजी इन सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं तो बहुत झलकार होती है और उनके चरणों के मीठे स्वर की मधुर ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान होती है। इन हवेलियों के जो ये 60 मंदिर आए हैं उनके चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे हैं और चारों दरवाजे अलग अलग रंगों के हैं। पूरब की तरफ 5 का दरवाजा है, पश्चिम की तरफ नीलवी का दरवाजा है, उत्तर की तरफ पुखराज का दरवाजा है और दक्षिण की तरफ मानिक का दरवाजा है। 60 मंदिरों के इन भीतरी हार में एक 64 थंबों की दूसरी हार, एक मंदिर के डिस्टेंस पे एक और हार आई है और उसके भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा, गोल चबूतरा आया है जिसके चारों ओर 64 थंबों की तीसरी हार दिखाई देती है। चबूतरों के चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं और सीढ़ियों के जगह छोड़कर सुंदर रतन जड़ित कठेड़ा आया है। कठेरा 16-16 थंबों को घेरकर चारों खांचों में आया है। सीढ़ियों पूर्व की तरफ सीढ़ियों के दाएं बाएं 5 के थंब आए हैं और उसके दाएं बाएं नीलवी के थंब आए हैं। पश्चिम की तरफ सीढ़ियों के आसपास नीलवी का थंब है और उसके दाएं बाएं 5 के थंब है और उत्तर की तरफ पुखराज के थंब है और उसके दाएं बाएं मानिक के थंब है और दक्षिण की तरफ सीढ़ियों के दाएं बाएं मानिक के थंब है और आसपास उसके पुखराज के थंब हैं। इस तरह एक एक खांचे में कोने में 4 थंबों की शोभा आई है और बीच के जो 12 थंब है वो इस तरह हैं: हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। इस तरह एक रंग के 4 थंब आए हैं और 16 रंगों के 64 2 थंबों के बीच में बहुत ही सुंदर मेहराब की शोभा आई है और ये मेहराबें भी 2-2 रंग की हैं। दोनों तरफ के थंबों की झलकार पड़ती है उनके ऊपर। एक थंब के सामने दूसरा थंब ऐसे लगता है मानो एक सूरज के सामने दूसरा सूर्य हो और एक एक थंब में से इतनी ज्योतिमयी किरणें उठती हैं कि आपस में जंग करती प्रतीत होती हैं। छत में बेहद सुंदर चंद्रमा की शोभा आई है और एक जड़ाव की भांति झलमिलाता है। चंद्रमा के कई तरह के चित्रकारी, नक्शकारी, बेल बूटे, फूल पत्ते और चंद्रमा में से जो नूरी किरणें निकलती हैं पूरे चबूतरे में उसका प्रकाश चारों तरफ दिखाई देता है। चंद्रमा के चारों तरफ मोतियों की झालर की शोभा आई है और चबूतरे के ऊपर सिंदूरिया रंग की गीलम सुंदर सा जो जी म्यूट करो अत्यंत अपना। कोमल। हाँ जी, नहीं आप नहीं, आप करो। चबूतरों के ऊपर पश्चिमी गीलम बहुत ही कोमल, नरम, मुलायम आई है जिसके चारों तरफ 4 रंगों की डोरी आई है: श्याम, श्वेत, हरा और पीला।
गिलम के ऊपर भी कई तरह की चित्रकारी है, कई तरह की नक्शकारी है, सब चेतन है, जो अत्यंत लुभावनी और मनमोहक है। जब सखियां गिलम के ऊपर चलती हैं तो उनका पांव धंसता है और उनकी सखियों की रूहों की चरण तली गिलम की कोमलता, शीतलता और रेशम सी फिसलन को महसूस करती हैं। चबूतरे के बीचों बीच 1000 पंखुड़ी के कमल की आकृति आई है, जिस पर कंचन रंग का नूरी सिंहासन आया है और अब हमें मूल मिलावे में ही अपना सुरता को हर समय रखना है। धनी ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपनी सुरता को हर समय मूल मिलावे में रखें, और सागर ग्रंथ में उन्होंने कहा भी है, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मूल मिलावे की चौपाई एक और भी आती है ना, इन विद साथ जी जागिए, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी। हाँ, इसी की लास्ट चुपई है, लास्ट बट 3। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये मूल मिलावा हमारे लिए इतना स्पेशल है कि जहाँ हम सब आज बैठकर ये खेल देख रहे हैं। दिल से रज्जी महाराज से अब हम सब मिलकर रज्जी महाराज के चरणों में बैठकर ये सब मिलके विनती करते हैं कि अब वापस अपने मूल मिलावे में ही हमें उठा ले रज्जी महाराज, इस माया का खेल खत्म हो जाए। मीनू दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ जी, 9 फिरावे वाला भी एक बार थोड़ा सा दिखाए। ओके, मैं खोलती हूँ। हाँ जी। सुंदर साथ जी, अभी इस बार हमने पहली भूम में जो जो शोभा आई है रंग महल के अंदर उसको समझा। इसी तरह से सभी भूमों में एक समान शोभा आई है। हर भूम में एक श्रृंगार का मंदिर और एक शयन का मंदिर हम सब सखियों के लिए वहां पर है। 12-12 हजार। जैसे ही हम धाम दरवाजे से अंदर जाते हैं तो 6000 मंदिरों की एक हार चारों तरफ घूमकर आई है 201 हाथ में, जो कि हमें अभी दिखाई दे रही है। सबसे पहले जहां पर धाम दरवाजा है उसके साथ लगता हुआ धाम दरवाजे के मंदिर के दाएं बाएं 6000 मंदिरों की पहली हार आएगी। उसके पश्चात फिर त्रिपोलिया आएगा। उसके बाद 6000 मंदिरों की दूसरी हार आएगी। उस दूसरी हार के बाद फिर से त्रिपोलिया आया, यानी कि 2 थंबों की हार 3 गलियां, और उसके बाद पहली चौरस हवेली स्टार्ट हो जाती है। जब हम धाम दरवाजे के मंदिर से अंदर जाते हैं तो एक गली को पार करके 28 थंब के चौक को पार करके उसके बाद फिर एक गली को पार करते हैं, तब हम पहली चौरस हवेली में पहुंचते हैं। इस तरह से जब हम 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं तो अपने दाएं बाएं अगर शोभा देखेंगे तो हमें दो दो त्रिपोलिये दिखाई देंगे और एक मंदिरों की हार दिखाई देगी, और एक मंदिरों की हार हमारे को जहां पर धाम दरवाजे का जो मंदिर है उसके दाएं बाएं दिखाई देगी। जब हम चाहें तो हम धाम दरवाजे के साथ जो मंदिर आए हैं उनमें जो दरवाजे आए हैं या फिर गुर्जों के दरवाजे आए हैं जो कि एक एक पहल के बाद एक एक गुर्ज चौरस आया है परिक्रमा रौस पर, वहां से भी हम अगर धाम दरवाजे से नहीं आते तो सब सखियां जब भाग के जाती हैं तो हम कहीं से भी अंदर रंग महल में अपने जा सकते हैं। इन मंदिरों के अंदर से होते हुए भी जा सकते हैं और धाम दरवाजे से भी जा सकते हैं। जब हम गुर्जों से जाएंगे या मंदिरों में से जाएंगे तो मंदिरों के बाहर जब हम निकलते हैं तो हमें त्रिपोलिया दिखाई देता है, और जब हम 28 स्तंभ के चौक से जाएंगे 28 स्तंभ के चौक को पार करेंगे तो सीधा चौरस हवेली में हम पहुंच जाएंगे। पहली चौरस हवेली जो है वो रसोई की हवेली पहली भूम की खासियत है। इस तरह से 4 चौरस हवेलियों को पार करेंगे, एक फिरावा जिसको कहा गया है। इस तरह से 4 चौरस हवेलियां पूरे
पूरी गिर्द को घूमकर जिस तरह से आई हुई है रंग महल में, 201 हाथ की जो गिर्द बताई है कि तो बनते हैं, तो इस तरह से घूमकर 231 हवेलियां, दीदी 231 आती है ना? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, 231। 231 हवेलियां आई हैं और 4 चौरस हवेली को मिलाकर पहला फिरावा बनता है। पहला फिरावा चौरस हवेली का, इसको पार करने के बाद हम पहली गोल हवेली, दूसरी मतलब जो पहली गोल हवेली है उसमें मूल मिलावे का शोभा आई है। इस तरह से 4 गोल हवेलियां आई हैं। इस फिरावे को दूसरा फिरावा कहा गया है। इसके बाद फिर से 4 चौरस हवेलियां, तीसरा फिरावा, चौथा फिरावा फिर से गोल हवेलियों का, पांचवा फिरावा फिर से चौरस हवेलियां 4 का, और उसके पश्चात फिर से छठा फिरावा गोल हवेलियों का, सातवां फिरावा फिर से चौरस हवेलियों का 4 चौरस का, और आठवां फिरावा फिर से गोल हवेलियों का। जब हम 8वां फिरावों को पार करते हैं, जो 9वां फिरावा आया है वो पंच महलों का आया है। सुंदर साथ जी, पंच महल जो है वो 5 मंदिरों को मिलाकर बना है, इसलिए इनको पंच महल कहा गया है। जैसे चौपड़ खेलते हैं ना, उस तरह की एक लुक दिखाई दे रही होगी, प्लस का निशान दिखाई दे रहा है हमको, जो ये पंच महलों का निशान है। एक मध्य में मंदिर और 4 मंदिर 4 दिशाओं में इसमें आते हैं, और इनके भी बीच में ऐसे ही त्रिपोलिये चलते हैं। जैसे हम जब भी चौरस हवेली या गोल हवेली से बाहर निकलते हैं तो हमें त्रिपोलिये की शोभा दिखाई देती है। इस तरह से जब हम ये 9 फिरावे और कुल 36 हवेलियों को पार करके हम अंदर पहुंचते हैं, तो मध्य में 9 चौक की शोभा आती है, जो कि सामने ये हमें दिखाई दे रही है। इस 9 चौक से पहले और 9 फिरावे, इस 9वें फिरावे के बीच में 28 मंदिर की एक फुलवारी की शोभा आती है। बहुत ही सुंदर खुशबूदार फूलों की बगीचे आए हुए हैं यहाँ पर, और उन बगीचों के चारों तरफ नहरें चल रही हैं, उसमें चहबच्चों की शोभा आई है। उस शोभा का अगर हम एहसास करें तो इस दुनिया की तो कोई शोभा, उसका कोई मिसाल ही नहीं दे सकते हम सुंदर साथ यहाँ पर। और ये जो मध्य में जो 9 चौक हैं, ये हमारे शयन के मंदिर हैं, और इनके 4 कोनों में 4 स्तून की शोभा आई है, जो कि चांदनी पर, जब 10वीं भौम चांदनी का वर्णन आएगा, वहां जाकर खुल जाते हैं और चहबच्चे बनते हैं। इस तरह से पहली भौम का सारी शोभा को हमने अच्छे से दिल में समझ लिया है, और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि मूल मिलावे में राजी महाराज और श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन, वस्त्रों का, श्रृंगार का, जो भी सुंदर साथ की इच्छा होगी, और अच्छे से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आज की रिकॉर्डिंग और जो पहले की रिकॉर्डिंग है सब सुंदर साथ को मिल जाएगी, और एक चैनल अभी बन गया है